दोस्तों, हम जानते हैं कि जब तक प्रभु जी और पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों को नहीं खोलते, तब तक हम वचन को नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक भजन में लिखा है ना कि अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द सिटी, दे लेबर इन वेन टू बिल्ड इट, एंड अनलेस द लॉर्ड वॉचेस द सिटी, द आर्मी फाइट्स इन वेन, द वॉचमैन अवेक्स इन वेन। रादर मतलब जब तक परमेश्वर घर को ना बनाए, तब तक जो बनाने में लगे हैं वो व्यर्थ मेहनत करते हैं। तो इसी तरह से वचन भी, अगर प्रभु और पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों को नहीं खोलेंगे और वचन को उजागर नहीं करेंगे, तो हम जितना मर्जी उसे पढ़ते रहें, चाहे डॉक्ट्रिनल एंगल से पढ़ते रहें, चाहे मोटी मोटी कॉन्कोर्डेंस और डिक्शनरीज खोल के उसको देखते रहें, तब तक भी हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ये ज़रूरी है कि प्रभु से प्रार्थना करके दीनता में हम वचन को खोलें। मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ बैकग्राउंड के बारे में और चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि सही मतलब जो प्रभु कहना चाहते हैं अपने वचन में, वो तभी समझ आएगा जब हम दीनता से शांत होके सबमिट करके प्रभु को उनके सामने बैठेंगे। तो इस विचार से, इस भाव के साथ हम वचन को खोलते हैं हमेशा। और आइए आज हम इब्रानियों उसका 5वां अध्याय देखते हैं। चौथे अध्याय में हमने एक बहुत अच्छी आयत हमने देखी थी जो कि हमें याद होनी चाहिए, जो इस तरह से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे महायाजक हैं, और वो ऐसे महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं और हमारे दुख से दूर हो, उसको समझ ना सके, पर हर बातों में वो हमारे समान परखे गए, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह के महायाजक होने की बात है, जो कि हम देखते हैं पुराने नियम में, ज्यादातर लेवी व्यवस्था में, कि किस तरह से महायाजक वो होता था जो लोगों के बिहाफ पे लोगों का एक प्रतिनिधित्व करते हुए परमेश्वर के सामने आते थे, और पहले अपने पापों के लिए वो बलि चढ़ाते थे, फिर लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ाते थे, और साल में एक बार वो परमेश्वर के सामने आते थे। उस समय जो बलि की बकरी या बलि का बकरा होता था, 2 बकरे लाए जाते थे। एक बकरे को काट के परमेश्वर के सामने भेंट किया जाता था वेदी पे, और उस जिस बकरे को काटा गया है उसका लहू लेके छिड़का जाता था दूसरे बकरे पर, और उस बकरे को छोड़ दिया जाता था जंगल में, जो इस बात को दर्शाता था कि अब जो हमारे पाप हैं वो दूर हो गए, वो चले गए। ठीक है, तो ये पूरी एक पिक्चर थी, एक शैडो थी, एक परछाई थी पुराने नियम में, कि जो आगे क्या होने वाला है, किस तरह परमेश्वर एक बलि का बकरा मेमना देंगे। और यही बात जब इब्राहिम अपने बेटे को लेके, आइजैक को लेके गया पर्वत पर, और वहां पे उसको आइजैक को कुर्बान करने वाला था, तब भी उससे पहले आपको याद होगा जब वो रास्ते में थे, तो आइजैक अपने पिता इब्राहिम से पूछता है कि पिताजी, लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, पर बकरा कहाँ है? तो इब्राहिम के मुंह से ये शब्द निकलते हैं जो हम जानते हैं कि इंस्पायर्ड थे पवित्र आत्मा के द्वारा, कि प्रभु मेमना प्रोवाइड करेंगे, गॉड विल प्रोवाइड अ लैम। तो ये प्रोफेटिक वर्ड्स थे जो कि पूरे हुए प्रभु यीशु मसीह में, और सच में परमेश्वर ने जो लैम था, द लैम्ब ऑफ गॉड हु टुक अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, उनको प्रोवाइड किया। तो उसी महायाजक की बात, ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझें कि महायाजक का क्या रोल होता था पुराने नियम, और अब नए नियम में, नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह वो काम हर विश्वासी के लिए उन्होंने किया। हर साल करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक बार किया और वो हमेशा के लिए पूरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है, कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानियों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। अब देखिए, क्यों मनुष्यों के बीच में से ही महायाजक लिया जाता था? क्योंकि वो नरमी से व्यवहार कर सकता है, जो भूले भटके हैं वो समझ सकता है कि किस तरह से पाप होता है, किस तरह से लोग टेम्प्ट होते हैं।
और उनकी निर्बलताओं से वो सहानुभूति कर सकता है, क्योंकि वो खुद आप भी निर्बलता से घिरा है। यही बात हमने पिछले अध्याय के उस आयत में देखी थी। और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। तो दो बातें हो गई कि वो एक तो खुद निर्बल है, इसलिए वो लोगों के साथ सहानुभूति रख सकता है, लेकिन उसको फिर खुद अपने पापों के लिए भी बलि चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उसने खुद भी पाप किए हैं। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून यानी कि एरन के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दी, जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया। इसी प्रकार वह दूसरी जगह भी कहता है, तू मेल्किजेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। अब ये जो मेल्किजेदेक है ना, इस नाम को आपको याद रखना होगा और समझना होगा। ये कौन था? ये एक किंग प्रीस्ट था, राजा, जो कि महायाजक भी था। तो इस बात को हम जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे और इसके बारे में देखेंगे। बस ये याद रखिए कि पुराने नियम में उत्पत्ति में ही एक राजा महायाजक था, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है कि वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी राजा भी हैं और महायाजक भी। ठीक है। दूसरी जगह भी कहता है कि तू मेल्किजेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। मेल्किजेदेक की रीति यही है कि वो राजा भी है और महायाजक भी है, किंग एंड प्रीस्ट। तो ये प्रभु यीशु मसीह से कहा गया कि वो सदा के लिए मेल्किजेदेक की तरह हमारे किंग और हमारे प्रीस्ट हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। ये देखिए, यहाँ पे गार्डन ऑफ गेत्सेमनी की बात हो रही है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी। यहाँ पे उसका जिक्र हो रहा है। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो प्रभु ने ये सब सहकर सिद्ध बनकर अपने आज्ञा मानने वालों के लिए, आज्ञा क्या थी? कि उन पर विश्वास करें, सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गए, और उन्हें परमेश्वर की ओर से मेल्किजेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। वही प्रभु यीशु मसीह की बात यहाँ पे हो रही है। इसके विषय में बहुत सी बातें कहनी है जिनको समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, यानी कि जो फाउंडेशनल ट्रूथ्स हैं। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अभी तक दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है। पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। यहाँ पे ये लेखक हिब्रूज को बोल रहा है कि अभी तक तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए थी, लेकिन और तुम्हें और गंभीर और ज्यादा डीप बातों में जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तुमने अभ्यास नहीं किया। तो इसीलिए दोस्तों, कोई भी चीज हमें समझने का और मतलब अच्छे से उसमें, जिसको कहते हैं ना एक्सपर्ट होने का या परिपक्व होने का किसी एक चीज में, एक तरीका यही है कि हम उसका अभ्यास करते रहें बार। तो एक वजह मैं आपसे ऑनेस्टली शेयर करता हूँ कि जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, कोई ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, लेकिन मेरे को एक तो पर्सनल मेरा डिवोशन हो जाता है, और दूसरा मैं एक वचन सिखाने का ये अभ्यास है, और खुद मैं पहले अपने आप को भी सिखा रहा हूँ। तो इस अभ्यास को करते करते हम निपुण होते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी वचन को पढ़िए और प्रेयर कीजिए। नए विश्वासी के तौर पे मुझे याद है, ये लगता है कि मेरे को तो आता नहीं प्रेयर करना, मुझे वचन समझ में नहीं आता, पर जब आप अभ्यास करते रहेंगे, और जैसा हमने शुरुआत में बात करी, परमेश्वर के सामने दीनता से बैठ के प्रार्थना करते हुए जब वचन पढ़ेंगे,
तो परमेश्वर आपको निपुण करेंगे हर चीज में, है ना। तो आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके आज के इस अध्याय को भी खत्म करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे राजा हैं और आप हमारे महायाजक भी हैं। और प्रभु, आप अनजान नहीं है हमारी परिस्थिति से, आप सब बातों को समझते हैं। फिर भी प्रभु, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि हमें और ज़्यादा ताकत दीजिए पवित्र आत्मा, कि हम एक ऐसा जीवन जो आपकी नज़रों में सही ठहरे वो बिताने वाले हो सकें, पाप को मना करने वाले हम हो सकें और अच्छी बातों में अपने समय को बिताने वाले। धन्यवाद करता हूँ प्रभु अनगिनत आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी आशीष है प्रभु कि हम वचन को खोल के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपके सामने प्रार्थना में आ सकते हैं। धन्यवाद के साथ बातें आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।